हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर कारपोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की ऑलरेडी 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन और इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है टॉपिक कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक भी इशू ऑफ डिबेंचर्स का है, बट इशू ऑफ डिबेंचर्स रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, इशू ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार कंपनी ये देख के कि हमने रिडीम कितने के करने हैं डिबेंचर्स, तो उस टाइम पे इशू की जो एंट्री है वो रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए करती है। अब जो इशू ऑफ डिबेंचर्स रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके आगे 6 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट है कि इशू एट पार। कंपनी क्या है कि इशू जो है वो पार पे कर रही है, बट रीपे भी पार पे कर रही है। तो हम लोग इशू की एंट्री कैसे करेंगे? इशू एट प्रीमियम है, ठीक है, बट रीपे एट पार है, तो एंट्री क्या होगी? इशू एट डिस्काउंट है और रीपे एट पार है, तो एंट्री क्या होगी? इशू एट पार है मीन्स इशू हमने पूरी वैल्यू के किए, बट रीपे हमने ज़्यादा वैल्यू के किए। से नेक्स्ट केस है कि इशू हमने कम वैल्यू के किए और रीपे हमने ज़्यादा वैल्यू के किए। और ये पॉइंट है कि इशू भी प्रीमियम पे किए और रीपे भी हमने प्रीमियम पे किए हैं। तो किस तरह से एंट्रीज आएंगी? हाँ जी, फर्स्ट केस है जब हमने डिबेंचर्स इशू एट पार किए और रीपे भी पार पे ही करने हैं, तो उस केस में हम लोग इशू की एंट्री तो वही डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये इशू की एंट्री होगी। और रिडीम में हमने क्या करने? एट पार मीन्स जितने का है उतने का ही रिडीम करना है, तो एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, जब भी हमने रीपे करना है तो डिबेंचर्स को डेबिट करना है, इशू करना है तो डिबेंचर्स को क्रेडिट करना है। अब हमने इशू तो प्रीमियम पे किए, बट रीपे एट पार है। जब तक वो रीपे एट पार, पार का मतलब 10 रुपये का डिबेंचर है तो 10 रुपये का ही हमने वापस किया। इशू हमने 10 से ज़्यादा का किया है, तो उस केस में तो यहाँ सिंपल एंट्री आएगी, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, टिपिकल एंट्री नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट आएगा, टू डिबेंचर्स आएगा, ठीक है, और 2 आएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है राजे, तो यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। रीपे की एंट्री सेम ही आएगी कि डिबेंचर्स को डेबिट करेंगे, टू बैंक करेंगे, बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट केस आ गया, इशू हमने डिस्काउंट पे किया है और रीपे हमने पार पे करना है। डिस्काउंट पे किया है तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि हमें कम अमाउंट मिली है तो हम डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। हमने डिफरेंस में भी किया है कि जो डिबेंचर्स है वो हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, टू डिबेंचर्स अकाउंट। रीपे एट पार है तो हमने यहाँ सिंपल एंट्री की है और यहाँ पे सिंपल एंट्री आएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, इशू एट पार और रीपे एट प्रीमियम। अब जो है नई मतलब कि अलग तरह की एंट्री आएगी, क्योंकि हमने 10 रुपीज़ रिसीव किए। जब हमने डिबेंचर्स इशू किए तो हमने रिसीव किए 10 रुपीज़, ठीक है, एट पार, पर हम वापस कितने कर रहे हैं? 110 रुपये। ठीक है, अगर 10 रुपये रिसीव किए तो 11 रुपये हम जो है रीपे कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। फिर डेबिट किसको करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। पॉइंट क्लियर? जब भी रीपे प्रीमियम पे करना है तो यहाँ पे प्रीमियम आपने रिडम्पशन वाला शो करना है। कहाँ करना है? क्रेडिट में करना है, और उसको क्या डेबिट क्या करना है? फिर लॉस करनी है। क्योंकि हम ज़्यादा जो है अमाउंट रीपे कर रहे हैं।
और रीपे की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। तो रीपे की एंट्री में यहाँ प्रीमियम आएगा और इशू की एंट्री में क्रेडिट में जो है प्रीमियम आएगा। इशू एट डिस्काउंट, नेक्स्ट आ गया कि हमने इशू डिस्काउंट पे किए और रीपे प्रीमियम पे। जिस चीज़ के हम लोग 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 90 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं बट पे हम 110 कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो 20 रुपीज़ की लॉस आ गई है ना। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ 10 आएगा। ठीक है, अब एक तो डिस्काउंट है, दूसरा हमें एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ी, तो यहाँ पे आप सारे की सारी अमाउंट लॉस में भी डाल सकते हो और चाहो तो आप लोग 10 रुपीज़ डिस्काउंट में डाल दो, 10 लॉस में डाल दो, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ज़्यादातर हम लॉस में ही डालते हैं। अब इशू भी प्रीमियम पे किए और रिडीम भी प्रीमियम पे किए हैं, तो एंट्री क्या होगी, पहले तो हम इशू की एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू डिबेंचर्स अकाउंट। इशू क्या किया हमने, प्रीमियम पे किया, ठीक है, तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा। ठीक है, वो प्रीमियम जो हम रिडम्पशन पे दे रहे हैं। और डेबिट क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो इस साइड आएगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, तो अगर हम इशू भी प्रीमियम पे कर रहे हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर जो अमाउंट हम रिसीव कम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग प्रीमियम ले रहे हैं 102, तो उस केस में डिबेंचर्स हैं 100 रुपीज़ के और यहाँ पे हम 5 रुपीज़ प्रीमियम और रिडम्पशन दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 3 रुपीज़ का सिर्फ लॉस ही डालेंगे। ठीक है, और ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है ये रीपेबल की एंट्री में भी होगा। हाँ जी, हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें दिया कंपनी इशूड 90,000 13% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% बट दे आर रिडीमेबल एट पार। ठीक है, 90,000 के डिबेंचर्स हैं और 10% उस पर डिस्काउंट है, तो एंट्री क्या होगी, हाँ जी, इशू की एंट्री आएगी, इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स जो हैं वो 90,000 के हैं, 10% डिस्काउंट है, तो इट मीन्स कितने के हो गए, 81,000। ठीक है, अब हमने जब इसको रिडीम करना है तो रिडीम एट पार है, तो रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी, 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी आ गई, 90,000। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है कंपनी इशूड 90,000 13% डिबेंचर्स इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। जब इशू एट पार है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो जो रिडम्पशन का प्रीमियम वो हम इशू की एंट्री में डालेंगे। हाँ जी, पहले इशू की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, इशू तो एट पार है ना,
तो बैंक में 90,000 आएंगे। क्यों? क्योंकि जो डिबेंचर्स हैं वो 90,000 के इशू किए। अब ये जो 90,000 के हमने डिबेंचर्स इशू किए, इन पर प्रीमियम देना है हमने 10%, तो वी आर टू पे 99,000। ये जो 9,000 है इसको हम क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है? तो इस तरह से जब रिडीम एट पार है तो रिडीम एट प्रीमियम है, तो जो प्रीमियम और रिडम्पशन है उसको हम लोग क्या करेंगे? इशू की एंट्री में डालेंगे। अब हम रीपे की एंट्री डालेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? 13% डिबेंचर्स 90,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 9,000 टू बैंक, टू बैंक आ गया 99,000। ठीक है जी। हाँ जी, थर्ड केस है कंपनी इशूड 90,000 13% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडीम एट प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट है, रिडीम एट प्रीमियम है। एक तो डिस्काउंट का लॉस हो गया, दूसरा हमने यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट पे की तो उसका लॉस हो गया। तो ये दोनों लॉसेस हम लोग क्या करेंगे? इशू की एंट्री में डालेंगे। हाँ जी, इशू एट डिस्काउंट है तो इशू की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 81,000 टू डिबेंचर्स 90,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4,500। यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी। हमने पहले 9,000 कम रिसीव किया, ऊपर से हमें ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी, तो टोटल हमारी लॉस होगी 13,500। ठीक है। अब ये जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं ये रिडम्पशन के टाइम पे हम क्या करेंगे? इसकी एंट्री डालेंगे। तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, 90,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 4,500 टू बैंक 94,500। ठीक है। तो इस तरह से हमने रीपेमेंट को देखते हुए इशू की एंट्री डालनी है। अगर तो रीपे एट पार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर रीपे एट प्रीमियम है तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसको हम इशू की एंट्री में डालेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती डिस्काउंट पे तो उस डिस्काउंट को हमने लॉस शो किया और वो जो लॉस होती है उसको हमने राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ कहाँ से करते हैं? P&L अकाउंट से करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब इस लॉस को राइट ऑफ करने के भी आगे दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि जैसे हमने डिबेंचर्स एक सर्टेन पीरियड के लिए इशू किए, ठीक है, जहाँ 5 इयर्स के लिए या 10 इयर्स के लिए, जब हमने एक सर्टेन पीरियड के लिए डिबेंचर्स को इशू किया है, ठीक है, उतने टाइम के अंदर ही हमने लॉस को जो है कवर करना है। अगर हमें लॉस दी हुई है 40,000, वी आर टू कवर इट 5 इयर्स, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे और हर साल हम 8,000 जो है उसमें से राइट ऑफ करेंगे। ये है हमारा फर्स्ट मेथड। अगर बाय चांस हमने डिबेंचर 10 इयर्स के लिए इशू किए हैं तो 40,000 डिवाइडेड बाय 10 और हर साल हम लोग 4,000 उसमें से राइट ऑफ करेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल है ऑन 1 जनवरी 2015 P लिमिटेड इशूड 4,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, डिस्काउंट है 10%, रीपेबल इन 4 ईयर्स, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है जी। गिव द जर्नल एंट्रीज। ठीक। शो द डिबेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट एंड डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट डिबेंचर्स के इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स 4 लाख के हैं, ठीक है, हमने इशू किए 3,60,000 के, 40,000 आ गया हमारा डिस्काउंट, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक मेथड है कि जिसमें हमने 40,000 के जो डिबेंचर्स हैं वो 4 साल के बाद हमने रिडीम करने हैं। तो हर साल हम लोग 40,000 डिस्काउंट है तो हर साल हम लोग क्या करेंगे 10,000 राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस है जो मैंने आपको बताया कि जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, ठीक है। अगर वो जो डिबेंचर्स हैं अगर हमने आफ्टर 4 इयर्स रिडीम करने हैं तो इस क्या करेंगे डिस्काउंट को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 40,000 बाय P&L और हर साल हम लोग क्या करेंगे 10,000 को राइट ऑफ करेंगे और बैलेंस कितना आ गया 30,000, ठीक है जी। अगले साल, ये पहला साल हो गया, दूसरा साल टू बैलेंस ब्रो डाउन 30,000 बाय P&L 10,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे विद इन 4 इयर्स उस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे 20,000 बाय P&L 10,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, अगेन 10,000, ठीक है जी। हाँ जी, 4th ईयर आ गया टू बैलेंस ब्रो डाउन 10,000 बाय P&L 10,000, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने 4 इयर्स, बट जो क्वेश्चन मैंने अभी रीड किया है उसमें ये था कि जो डिबेंचर्स हैं दे आर रीपेबल बाय एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन 4 इयर्स। तो उस क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। तो सेकंड मेथड उसमें क्या बताया उसने कि जो डिबेंचर्स हैं 4 लाख के वो हर साल हम रिडीम करेंगे। अगर पहले साल हमारे पास 4 लाख के डिबेंचर्स हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितने के रह के 1 लाख के रिडीम कर दिए, तो नेक्स्ट ईयर वो 3 लाख के, उससे नेक्स्ट ईयर वो 2 लाख के और लास्ट ईयर 1 लाख के। मीन्स डिबेंचर्स इस केस में 4 लाख के ही रहेंगे, एट द एंड वो रिडीम होंगे। बट यहाँ क्या है हर साल रिडीम हो रहे हैं, तो जैसे जैसे डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं तो उसी रेशो में हम लोग क्या करेंगे जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करेंगे। अब डिस्काउंट कितना है 40,000, तो 40,000 की हम ये रेशो बनाएंगे 4/10 इंटू 40,000 दैट इज 16,000, 3/10 इंटू 40,000 दैट इज 12,000, 2/10 इंटू 40,000 दैट इज 8,000, 1/10 इंटू 40,000 दैट इज 4,000, ठीक है जी। तो ये टोटल क्या आ गया 40,000। तो 40,000 को हम इस रेशो में रिडीम कर राइट ऑफ करेंगे जिस रेशो में डिबेंचर्स को रिडीम किया है। तो अकाउंट उसी तरह से बन, हाँ जी, जब हम डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट बनाएंगे तो डिस्काउंट हमारा कितना है 40,000। तो जिस रेशो में मैंने आपको बताया उस रेशो में उसे राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर कितना था दैट वाज 16,000, तो P&L में डालेंगे 16,000 और बैलेंस आ गया 24,000। तो नेक्स्ट ईयर आउट ऑफ 24,000 P&L में चला गया 12,000, ठीक है, और बैलेंस आ गया 12,000। तो उससे नेक्स्ट ईयर 12,000 में से हमने राइट ऑफ कर दिया 8,000 और बैलेंस आ गया 4,000,
ठीक है। तो लास्ट ईयर 4, मतलब कि जिस रेशो में हमने डिबेंचर्स को राइट ऑफ किया, उसी रेशो रीपे किया, उसी रेशो में हम लोग डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे, ठीक है ना। रेशो मैंने आपको निकाल के बताई किस तरह से हमने रेशो कैलकुलेट करनी। क्वेश्चन में कहा है कि 14% डिबेंचर्स अकाउंट बनाओ, तो डिबेंचर्स के इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो जब हम डिबेंचर्स अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक बाय डिस्काउंट, ठीक है जी। और ये 4 लाख है और इसमें हमने ये कहा है कि हर साल हम लोग 1 लाख रीपे करेंगे। तो रीपे की एंट्री क्या होगी, टू बैंक, टू बैलेंस कैरी डाउन। 4 लाख में से 1 लाख आपने रीपे कर दिया तो रह गया 3 लाख। आउट ऑफ 3 लाख फिर हमने रीपे कर दिया 1 लाख, तो बैलेंस इज 2 लाख। देन आउट ऑफ 2 लाख हमने रीपे कर दिया 1 लाख और बैलेंस इज 1 लाख, ठीक है जी। तो इस तरह से डिबेंचर्स अकाउंट बनेगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमें कहा गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बैंक। तो पहले साल 4 लाख पे हम लोग 14% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, वो P&L में चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमने 1 लाख पे कर दिए ना, तो 3 लाख रह गए। 3 लाख का 14% 42,000 और बैलेंस आ गया, वो हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर जो हम इंटरेस्ट देंगे कितने पे देंगे, 2 लाख पे देंगे। ये उस केस में होगा जिस केस में हम लोग डिबेंचर्स को रीपे कर रहे हैं। अगर डिबेंचर्स को हम रीपे नहीं करते तो हर साल 56,000 इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट क्यों रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज हम डिबेंचर्स को रीपे कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स प्लस इशू ऑफ डिबेंचर्स खत्म हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हमेशा खुश रहें।